बच्चों बात करते हैं डिवीजन की, डिवीजन एल्गोरिथम की, भाग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, आपकी एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि एक px पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, x रेज टू द 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और gx एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आपने करना क्या है, ऊपर लिखा है कि px को gx से भाग दीजिए, डिवाइड px बाय gx एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। भागफल और शेष आपने यहां पर ज्ञात करना है। तो भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, भाज्य को लिखेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। वो सिस्टमेटिक तरीका क्या है, इसकी जो पावर्स हैं या जो इसकी अलग अलग टर्म्स की जो पावर है उन पावर को उतरते क्रम में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर 4 है तो आप x की 4 पहले लेंगे, उसके बाद 4 के बाद 3। अब x की पावर 3 इसमें है ही नहीं है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आप इसको 0x³ लिख लीजिए, छोड़िए मत ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, आपके लिए इजी रहेगा ये। फिर आप एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे -3x², फिर आप x वाली टर्म लिखेंगे 4x, और फिर आप कांस्टेंट जो है वो 5 लिखेंगे। और इसको फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इससे। ये है आपका डिविडेंड, भाजक। इसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसकी पावर्स को। पहले एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x की टर्म लिखेंगे -x, और फिर ये कांस्टेंट आएगा लास्ट में 1। मींस इस तरह से सबसे पहले आप भाज्य और भाजक, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। अब डिवाइड करने का तरीका क्या था आपका, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म उठाएंगे और इसकी फर्स्ट टर्म से उसको डिवाइड करके देख लेंगे। x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड किया, 4 से 2 माइनस करी, x की पावर 2 बच गई। तो आपकी पहली जो टर्म होगी क्वोशंट की, वो होगी एक्स स्क्वायर, मींस यहां एक्स स्क्वायर आया। अब आप इस एक्स स्क्वायर को इन सब से मल्टीप्लाई करके और यहां लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू द 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से किया, -x³, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। और फिर जैसे आप थर्ड फोर्थ क्लास में अरिथमेटिक में सिंपल डिवीजन करते थे नंबर्स की, उसी तरह से आप इसको घटा दीजिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, साइन चेंज हो गए नीचे वालों के, ये कैंसिल्ड आउट। 0 + x³ x³ -3 और -1 -4x²। फिर ऊपर वाली टर्म्स 4x और +5 ये नीचे आ जाएंगी। नेक्स्ट फिर हम वही प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देखना है। x³ को आपने डिवाइड करा x² से, x आया, 3 में से 2 पावर माइनस हो गई। अब क्या होगा, अगली टर्म इसमें x आ जाएगी। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x को x² से किया, x³, x को -x से मल्टीप्लाई किया, -x², x को +1 से मल्टीप्लाई किया, x, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने, x³ से x³ गया, -4 + 1 -3x², 4 - 1 3x, और प्लस ये 5। आपका ये सेकेंड स्टेप हो गया। फिर आप अगेन फर्स्ट टर्म उठाएंगे और उसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से। -3x² को x² से डिवाइड किया, -3x² अपॉन x², x² से x² कट जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अगली टर्म जो आपके क्वेश्चन की होगी वो -3 होगी। -3 को इस इधर सबसे मल्टीप्लाई करते हुए आगे लिख देंगे हम, -3x², -3 को -1 से किया 3, -3 को 1 से किया -3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, और 5 + 3 करके 8 आ गया। अब फिर हम वही स्टेप फिर रिपीट करने जाएंगे। तो क्या होगा, इसकी फर्स्ट टर्म 8 है और इसकी फर्स्ट टर्म x² है। तो आप ध्यान दीजिए कि सब्ट्रैक्शन के बाद में जो यहां पे एक्सप्रेशन बचती है, चाहे वो ये वाली बची थी,
चाहे वो ये वाली बची है, चाहे वो ये वाली बची है, इसकी डिग्री इस डिवाइजर की डिग्री के बराबर या ज्यादा है, इसकी डिग्री इससे ज्यादा या बराबर तो है, फिर तो हम इस प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। अगर इसकी डिग्री इससे कम रह गई, अब यहां पे इसकी डिग्री देखिए, इसमें एक्स ही नहीं है तो इसकी डिग्री 0 हो गई और इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री इससे कम हो गई तो हम इस प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। ये आपका रिमाइंडर आ गया, आपका शेष आ गया। तो यहां एक विशेष बात और मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है और जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़ के आए हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करके और उसमें रिमाइंडर यानी कि शेष जोड़ते हैं तो वो इस भाज्य के बराबर आता है। दैट मीन्स कि एक जनरल रूल है कि जो भाज्य है वो हमेशा भाजक गुना भागफल प्लस शेष के इक्वल होता है। यही चीज आपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है और यही चीज आप छोटी क्लासेस में 3rd 4th क्लास के अंदर जब आप साधारण संख्याओं की बात करते थे तो वहां भी ये चीज आप पढ़ चुके हो। इस रूल का फायदा यहाँ पे क्या होने वाला है कि आप अपनी इस सारी प्रोसेस को चेक कर सकते हैं कि आपने कहीं गलती तो नहीं की। आप क्या करना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, भाजक को भागफल से, और उसमें शेष जोड़ देना। अगर सब कुछ करने के बाद में आपका ये क्वेश्चन आ जाए, दैट मीन्स कि आपने सही काम किया है। अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप कर लीजिएगा। वहां आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ज्ञात करना है। इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वहां क्या होगा कि आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और ये पूछा है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का गुणनखंड है या नहीं, एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। तो उसमें क्या होगा, अब यहां देखिए, अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि ये पॉलिनोमियल इसका गुणनखंड है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि ये इससे पूरा पूरा भाग होता हो। पूरा भाग होने का मतलब शेष 0, शेष यहां क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो अगर आपका जो शेष बच रहा है या जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 है तो क्या होगा कि ये जो gx है ये px का गुणनखंड होगा, और अगर शेष 0 नहीं बचा तो ये इसका गुणनखंड नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा।